Nasıl veriyorum? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग भी इफ्तारी के टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं खुद इधर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने ये डम्पलिंग बनाने हैं जो कि अरेबिक डेज़र्ट है, जिसे लुकमात भी कहते हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं, तो फ़र्स्ट रमज़ान मैंने शेयर किया था तो वो तो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं आज डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसको छान लें, और साथ में ये कॉर्न फ्लोर है 3 चम्मच ही मैं ऐड कर रही हूँ। आप ये 2 चम्मच भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना क्रिस्प ज़्यादा बनता है इसका। तो सिर्फ़ ये क्रिस्पी करने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा ना इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो ही जाता है। तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा, और साथ में तकरीबन 2 चम्मच उसके ड्राई मिल्क के, 1 चम्मच छोटा ईस्ट का, इंस्टेंट ईस्ट है, और ये है बेकिंग पाउडर। ये 1 चुटकी ही काफ़ी है, ना भी डालें, बहुत से लोग इसको नहीं भी डालते हैं, लेकिन मैं पहले इसके बगैर बनाती थी तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, तो अब ये मैं थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ इसमें। और 1 पिंच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और चीनी भी डाली है तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच बड़ा, और साथ में ये 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। डालडा घी डाल लें, कुकिंग ऑयल डाल लें, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वो। और नीम गर्म पानी के साथ मैं इसकी डो बना लूँगी। डो नहीं बनानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है। ये आपने बहुत गौर से देखना है कि इसको कितनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लफ्ज़ों का पता नहीं बेड़ा गर्क कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ ये देखना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। इसकी सिर्फ एक यही ट्रिक है। अगर यहाँ पे आपसे ये ख़राब हो गया ना, तो समझे आपके ये लुकमात जो है ना वो सही नहीं बनेंगे। तो इधर आपने बहुत जल्दी नहीं करनी होती, थोड़ा तवज्जो करना होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, मैं आज थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। पहले रमज़ान में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था ना, तो मैंने बेधड़क पानी डाल दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बनाती होती हूँ, ठीक ही होगा। तो वो थोड़ा पतला, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा पतला हो गया था। अब ये देखें, ये इतना बेहतरीन है। ये इस टाइम जितना है ना, ये चम्मच से आपको अंदाज़ा हो रहा है। ये देखें, ये ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। अभी ये राइज़ होगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं इसको कवर करके ओवन में रख दूँगी, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा ना लगे, थोड़ा हीट अप रहे, तो ये राइज़ हो जाएगा। उतनी देर में मैं अफ्तारी की जो बाकी चीज़ें मैंने बनानी है वो तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। शामी कबाब ने मुझे बड़ा ही सुख दिया हुआ है। जैसे मेरी तबीयत 3-4 दिन से ख़राब है ना, इसने मुझे बड़ा सुख दिया हुआ है। मैं कभी सैंडविच बना लेती हूँ, कभी मैं रोल बना लेती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया। तो आज फिर सैंडविच ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे सैंडविच ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, जो ब्रेड के बीच बनते हैं वो वाले। तो इनके लिए बस ये फ्राई कर रही हूँ। मैं ये चीज़ें नहीं खाती हूँ। आप यकीन करेंगे, जितनी चीज़ें भी बनाती हूँ ना, मैं सारी चीज़ें सिर्फ टेस्ट करती हूँ, और वो भी मुझे फिर सूट नहीं करती हैं, और मेरा काम तमाम हो जाता है सारा। तो बस बनती हैं तो मैं कहती हूँ रमज़ान में ही बन रही हैं, तो मैं एक कुछ ना कुछ टेस्ट कर ही लूँ। पूरा साल तो हमारे घर इस तरह की चीज़ें नहीं बननी हैं, तो वो भी ना मुझे सूट नहीं करती हैं। इधर ये शामी कबाब जो है वो हो गए हैं फ्राई, और इसके बाद मैं सैंडविच बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। ब्रेड लिए हैं, ब्रेड में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राई नहीं करती हूँ। बहुत से लोग इसको फ्राई भी करते हैं, तो फ्राई ज़्यादा समोसे वगैरह हो ही रहे हैं, इसलिए मैं फिर इसको सैंडविच मेकर में बनाती हूँ। तो ब्रेड के ऊपर हम ये फैला लेंगे, ये जो है शामी कबाब, और उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देंगे। बीच में चीज़ ऐड करना है। चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना होता, वो फिर उसकी लीकेज हो जाती है। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
आज मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक मिले कि मैं बातें कर सकूं। मेरी एक सिस्टर ने मेरे से पूछा था हम इस रमज़ान में उम्रे पे जा रहे हैं कि नहीं, तो उसका भी मैं आंसर आपको दूंगी और साथ में और भी मैंने बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। अच्छा ये देखिए, मैंने इसके ऊपर चीज़ थोड़ा रख लिया है और ये केचप और मायोनीज़ भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं केचप लगा रही हूँ ना, माह का तो दिल करता है थोड़ा मायोनीज़ भी लगा ले, मैं खुद ही नहीं लगाती हूँ। अब जो भी लगाना चाहें आप लगाएं और इसको इस तरह क्लोज़ कर लें। और सैंडविच मेकर मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाना होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा पसंद है कि ज़्यादा लगाऊं क्योंकि वो थोड़ा ऐसे फ्राई की फॉर्म में चला जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, तो उनको अच्छा लगता है। अगर थोड़ा लगाएंगे ना आप कुकिंग ऑयल तो फिर वो बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई से होते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ ऊपर भी और इसके नीचे के साइड पे भी। तो अब बस हम इसको बंद कर देंगे। जब इसकी लाइट जो है वो ग्रीन हो जाती है तो इसका मतलब है वो साइन दे रहा होता है कि ये रेडी हो गया, आप निकाल लें। लेकिन मुझे उतना साइन काफ़ी नहीं होता, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको पकाना होता है, ज़्यादा क्रिस्प करना होता है, तो इसलिए मैं उसको 2 दफ़ा रखती हूँ, बंद करती हूँ। जब 2 दफ़ा उसका साइन आता है ना फिर मैं निकालती हूँ। तो बस इसी तरह बाकी के सैंडविच भी हम बना लेंगे और इसके बाद फिर मैं वो जो लुकमात है ना वो बनाने की तैयारी शुरू करूँगी और वो डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं लगता मैं इसके बाद ये रमज़ान के मतलब इसके बाद मैं वो बना पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मीठा होता है। वैसे बच्चों को तो पसंद है, सारे ये शौक़ से खाते हैं। अरेबिक जो है ना वो सऊदी अरेबिया में ये अफ्तारी के टाइम पे ये ज़रूर बनते हैं, इसके बगैर तो इनकी अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। समोसा, शोरबा और ये जो लुकमात होते हैं ना ये वाले, इसके बगैर इनकी अफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो मेरे बच्चों का भी दिल करता है कि ये रोज़ ही बने, तो मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, अभी तक बनाती रही हूँ ये इधर तक। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अब ना 2-3 दिन का गैप दे दिया करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और थोड़ा सा ना फिर डिस्टर्ब भी करता है बड़ों को। अच्छा उसके लिए ना ये बहुत आसान तरीका है कि आपने अच्छी शेप में बनाने हैं। अब इधर सऊदी सारे तो हाथ से बनाते हैं, तो मैंने हाथ से भी ट्राई करके देखा है, मेरे से नहीं बने हाथ से और गंद अलग से पड़ जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। कोई भी आप इस तरह का ना मज़बूत शापर ले लें, थैली ले लें। ये मेरे पास वो स्प्रिंग रोल इसमें आए थे तो वो मैंने फेंकी नहीं थी, तो उसको ना इस तरह इसमें डाल के तो छोटा सा नीचे से सुराख कर लें, काट लें और ऊपर से अच्छी तरह बंद कर लें। किसी भी चीज़ के साथ आप बांध लें। मैंने तो वो जो ब्रेड के ऊपर आता है ना टाइट करने के लिए, उसके साथ इसको टाइट कर लिया है। तो बस आपने ना इस तरह नीचे की साइड पे करके ऊपर से हल्का हल्का दबाते जाना है और कैंची के साथ काटते जाएं। जितना आपने जितने साइज़ में इसको बनाना है ना वो अंदाज़ा हो जाता है जब हम ऊपर से कितना हमने प्रेस करना है। जितना आप ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना बड़े साइज़ का ये बनेगा। और इस तरह कैंची को तेल ज़रूर लगाते जाएं साथ साथ, क्योंकि फिर वो आसानी से कट के उतर जाता है, नहीं तो वो चिपक जाएगा, साथ ही वो चिपक जाता है। अच्छा वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये ट्राई से ही आता है, ऐसे नहीं होगा कि फ़र्स्ट ट्राई में ही आपसे गोल बन जाएँ, अच्छे बन जाएँ। आप जितनी कोई भी रेसिपी वैसे होती है ना, आप जितनी दफ़ा ज़्यादा बनाएंगे ना वो आपकी उसमें परफेक्शन आती जाती है फिर। तो मुझे भी वैसे यहाँ सा टाइम लगा है इसको ना शेप में बनाने में, या इसका टेस्ट तो ठीक हो ही जाता है, शेप की बस प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप बनी है। ये आप इसको बोतल के बीच भी भर के कर सकते हैं। ज़्यादा लोग इसको बोतल में करते हैं, ये मैंने खुद से ट्राई किया है शापर में डालने वाला, क्योंकि बोतल के बीच से ये आटा फिर निकलता नहीं है, एंड पे जो रह जाता है वो तो निकलता नहीं। और मैं कंजूस बंदा हूँ, मैंने कुछ वेस्ट करना नहीं होता। तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैं लेफ़्ट ओवर पकोड़ों का क्या करती हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। जब नेक्स्ट पकोड़े बनाऊँगी ना तो फिर मैं उनका क्या करती हूँ वो भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अच्छा ये देखिए कुछ बड़े साइज़ के बन रहे हैं और कुछ छोटे। हालांकि मेरा पूरा दिमाग इस तरफ है कि एक ही साइज़ के बने, लेकिन फिर भी जो है ना इनकी अपनी भी मर्ज़ी होती है। कुछ बड़े साइज़ के आना चाहते हैं, कुछ छोटे साइज़ के, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। अब मैंने अपनी गलती तो माननी नहीं है ना कि मेरे से ऐसे हो रहा है गलत। तो ये देखिए ये कुछ बड़े बड़े अब निकलते जा रहे हैं और ये बहुत इजी है, लेकिन ये है कि बर्तन इस तरह का ही होना चाहिए, थोड़ा चौड़ी साइड पे होना चाहिए, इस तरह कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और डालने के बाद आपने इसको इस तरह मुसलसल हिलाते जाना है तो फिर इसका जो कलर है ना वो इक्वल आएगा। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो
तो एक साइड से ब्राउन हो जाएगा और एक साइड से वाइट रहता है। और ये जो साइड नीचे की साइड पे होती है ना, जो ब्राउन हो जाती है, वो फिर ऊपर आती भी नहीं है। पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको शुरू में ही ऐसे मुसलसल हिलाते जाएं। है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला ये काम है। दिखने में लगता है बड़ा आसान है, गोल गोल से बनाएं और ऊपर शीरा डाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है। और चूल्हा, हाँ बहुत अहम पॉइंट है, चूल्हा आपका बहुत स्लो होना चाहिए। इधर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको फ़ौरन तोड़ के दिखाऊं, क्योंकि फ़ौरन ही इसको तोड़ के दिखाएं तो मज़ा आता है। जितना ये क्रिस्पी होता है उफ, इतना मज़े का लगता है। लेकिन इतना गर्म था कि मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने कहा चले मैं आपको बाद में तोड़ के दिखा दूँगी। तो ये हाफ़ के ऊपर मैंने शीरा स्प्रेड कर दिया है। शीरे के साथ ही ये मज़े के लगते हैं, शहद के साथ इतने मज़े के नहीं लगते हैं, क्योंकि शीरे में हमने लेमन भी डाला होता है, तो वो थोड़ा सा इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट भी आ रहा होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है। तो इधर जो चॉकलेट सॉस बनाई थी वो ये माहा के लिए हैं। माहा को ये वाले ज़्यादा अच्छे लगे हैं। पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाए हैं, तो माहा को ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे मुझे भी ये ज़्यादा अच्छा लगा था शीरे से। तो माज़ हनी जो है ना, उनको वो दूसरे अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैं 2 तरह के बना रही हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिए हैं। माज़ कह रहा था मम्मा इतने ज़्यादा क्यों बना लिए हैं, माहा को पसंद है इसलिए, इतने तो हमसे खाए भी नहीं जा रहे। मैंने कहा फिर आज के बाद कभी भी नहीं बनाऊँगी, ये आखिरी दफ़ा ही बनाए हैं इतने ज़्यादा। अच्छा, वो काम भी साथ साथ शीरा भी गरम गरम के ऊपर ही डालना होता है, इसलिए मैंने वो काम किया है फ़ौरन, और फ़ौरन आपको दिखाया है। ठंडे होने का वेट नहीं करना होता। और अभी ये फिर आटा बाकी का ख़राब हो जाना था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये भी मैं कंप्लीट कर ही लूँ। बस आपने एंगल का ध्यान रखना है कि हाथ जो है ना ऊपर से वो सीधा हो, और कैंची से जब काट रहे होते हैं तो वो सीधे शेप में कटे, बाकी वो गोल खुद ही नीचे जाके हो जाता है। और बर्तन इस तरह का ही होना चाहिए, फैलाव में होना चाहिए। कढ़ाई नहीं होती इसके लिए सही रहेगी। ये बर्तन परफेक्ट है, और हैंडल वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको हिलाने में भी आसानी हो जाती है, चम्मच नहीं चलाना पड़ता बार बार। तो चूल्हा जो है ना वो भी बहुत कम स्लो पे, नहीं तो अगर हाई पे करेंगे तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से फिर कच्चा आटा रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। और मेरी कंजूसी की हद देखें, जिसकी वजह से मैंने बोतल नहीं यूज़ की, शापर में डाला है कि एंड तक इसका आटा जो है ना वो निकले। तो कितने प्यारे गेमात बने हैं। अच्छा, इसको गेमात ही कहते हैं अरबी में। इधर अगर हम रूटीन में घरों में जाएँ ना, तो जो अरबी बोली जाती है उसमें वो इसे गेमा कहते हैं, लुकमात नहीं कहते हैं। तो इसलिए मेरे मुंह से भी गेमात ही निकल गए हैं। मुझे लगता है कि जलेबी, ये गेमात और जो डोनट होते हैं ना, ये तीनों कज़न्स हैं आपस में। थोड़ा बहुत ही इनमें फ़र्क है जलेबी में और इसमें। बाकी ये है कि ये फ्रेश ही खाए जाते हैं, और जलेबी तो हमारी जिंदाबाद है, वो तो हम 10 दिन बाद भी खा सकते हैं। ये जो लुकमात है ना, ये फ़र्स्ट डे ही खाए जाते हैं, सेकंड डे बिल्कुल खाने के काबिल मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। और गर्म करके भी इनको खाएं तो कोई टेस्ट नहीं होता है। तो बस जल्दी से बाकी की चीज़ें जो फ्राई करने वाली हैं, रोल और समोसे हैं, वो भी फ्राई कर लूँगी। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ही ये इस तरह के हो जाते हैं, ऊपर से बस क्रंची होते हैं और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो हम इतनी मेहनत करते हैं, रमज़ान में हम काम करते हैं, तो बहुत सी मेरी सिस्टर्स के दिल में ये जहन में बात आती है कि मर्दों को इबादत का ज़्यादा मौका मिलता है, हमें कम मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये सारे घर के काम करते हुए अपने जहन में ये रखें कि हम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने घर के काम खुद करती थी, तो अगर हमारी नीयत ये होगी तो हमें ये काम करते हुए भी अजर मिलेगा। ये हमारा टाइम जो है वो वेस्ट में नहीं जाएगा। जो बात मुझे कई साल बाद समझ आई है, वो शुरू में समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। वो ये कि किसी को पानी का गिलास भी पकड़ाना है या एक चम्मच भी धो के देना है, रखना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब छोटी से छोटी हिदमत भी सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। इंसानों से ना तो सिले की उम्मीद रखनी है, ना बदले में अच्छे सलूक की। यही सोचकर सब कुछ करना है कि अल्लाह पाक, ये इंसान तो ख़ुद मेरे जैसे कमज़ोर हैं, मुहताज हैं, ये मुझे क्या सिला दे सकते हैं। या अल्लाह पाक, मैं सिर्फ़ तुझ से इसका सिला चाहती हूँ, मैं तेरी महलूक की खिदमत कर रही हूँ, तू इसके बदले में मेरी दुनिया आखिरत की सारी मुश्किलें आसान कर दे। आप खुद देखेंगी कि सारी सिर्फ़ ये सोच बदलने से आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाएगा, कितने ही रुके हुए काम खुद ब खुद हल होने लगेंगे इंशाल्लाह। और फिर किसी के राज़ी या नाराज़ होने की भी परवाह नहीं रहती।
बस अल्लाह राज़ी रहे, वो सबको खुद ही राज़ी कर देगा। बस ये एक छोटा सा कुलिया है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो खुश दिली से काम करें, कोई भी काम हम करते हैं ज़हन में ये ना रखें कि हम ये काम कर रहे हैं तो कोई हमसे खुश होगा, और ना ही अपना दिल छोटा करें। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुई होंगी। और रोज़ा मैंने गेमात से ही खोला है, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो मैंने ट्राई करनी होती है कि वो परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ उसको, बाकी फिर बाद में ये सब खाते हैं। तो अफ्तारी कर लेंगे, इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, साथ ही साथ थोड़े बहुत बर्तन समेट लूँगी नमाज से पहले ही। और धोने वाले माह को कहती हूँ माह धो लेती है, जो कि इशा तक फिर बर्तन चल रहे होते हैं। और उसके बाद कुरान पाक वगैरह पढ़ेंगे। रात को सोने का इरादा हमारा कोई नहीं होता, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है तो हम सो जाते हैं। बच्चों को मैं ज़बरदस्ती सुला रही हूँ क्योंकि ये बहुत तंग कर रहे हैं। जब सहरी का टाइम होता है ना, उस टाइम इनकी नींद शुरू हो जाती है, इसलिए मैं इन्हें पहले ही फिर सुला देती हूँ। अफ्तारी से सीधा सहरी पे आ जाएं, बल्कि सहरी भी हमने कर ली है, फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली है। ये फ़जर की नमाज़ के बाद का टाइम है। इतना सुहाना पुरसुकून मौसम है, और चिड़ियों की जो चहचहाहट है ना, वो तो हमारे मूड को कर देती है फ़्रेश। तो इसलिए मैंने आपको भी वो सुनाई है। और इधर मैं अपनी फ़जर के बाद की थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। वो भी मुझे एक क्वेश्चन आया था उम्रे के बारे में, तो इसलिए हमज़ा शहज़ाद मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर हैं, उन्होंने पूछा था कि हम रमज़ान में उम्रे पे जाएंगे या नहीं। तो सिस्टर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि एक उम्रा कर लूँ। तो वो कैसे करती हूँ, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़जर के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, और अपने आप को ना मैं कभी कभी तो अज़ियत पहुंचा के उठाती हूँ, क्योंकि नींद आ रही होती है। मैं कभी मुंह धो लेती हूँ जाके, कभी मैं फिर चक्कर लगा के अपनी जो तस्बीहात कंप्लीट करनी होती है वो करती हूँ, क्योंकि मुझे जो आधा घंटा है ना वो जागना होता है ज़बरदस्ती फ़जर के बाद। तो वो आधा घंटा हम फ़जर के बाद बातें ना करें और अपनी तस्बीहात करते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें। और जब सूरज की रोशनी निकल आती है ना, तो उसके बाद हमने सिर्फ़ 2 नफ़ल पढ़ने होते हैं, जिसको शराक के नफ़ल कहते हैं। तो उसका सवाब जो है ना वो एक उम्रे के बराबर होता है। तो मैं तो हर रोज़ उम्रा करती हूँ। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन घर में रह के भी हम उम्रा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला उम्रा ज़्यादा टफ़ है। उधर जाके जो हम करते हैं ना, वो हमें फिर भी ईज़ी लगता है जो हम मक्के में जाके करते हैं, क्योंकि वो हमने एक टाइम फ़िक्स किया होता है। सारे कामों को छोड़ के, घर के काम छोड़ के हम जाते हैं कि हमने सिर्फ़ उम्रा ही करना है, उधर इबादत ही करनी है। और ये वाला जो टाइम है ना, सिर्फ अपनी नींद को पीछे हटाना होता है, और ये सिर्फ आधा घंटा होता है जिसमें हमने उम्रा अपना कंप्लीट करना होता है। तो मुझे ये लगता टफ़ है, लेकिन ये है कि फ्री में हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं रोज़ कर लेती हूँ। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, हिम्मत दे। तो रमज़ान में तो स्पेशली हम उठे भी होते हैं, कोई इतना टफ़ नहीं लगता है। तहज्जुद की नमाज़ के लिए भी और शराक की नमाज़ के लिए भी कोशिश किया करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। तो मैं कोशिश करती हूँ निकालने की, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई दिखावे वाली बात नहीं है। और वो जो आधा घंटा होता है ना, उसमें मैं एक चौथे कलमे की तस्बीह पढ़ती हूँ, और एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह पहले कलमे की, और एक तस्बीह दुरूद पाक की। ये तो ज़रूर करनी होती हैं। और थोड़ा सा कुरान पाक भी फ़जर के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि फ़जर के बाद पढ़ा हुआ कुरान जो है ना वो गवाही देता है, क़यामत वाले दिन गवाही देगा। तो बस इतने में टाइम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी तो ये तस्बीहात वगैरह करते करते आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, लेकिन सब सो गए हुए हैं और मैं अपने आप को जगा के मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मैंने वो 2 नफ़ल पढ़ के सोने होते हैं। तो इधर देख लें, तूर जो है ना वो अभी उठने के मूड में है, क्योंकि ये रात का सोया हुआ है। तो मैं इसको ज़्यादा हिला भी नहीं रही, ये उठ ही ना जाए, क्योंकि सारे सोए होते हैं। ये फिर उठ जाता है और उठ के मुझे ही उठाता रहता है, बोर हो जाता है, सबको देखता है सारे मरे हुए हैं तो मुझे फिर उठाता रहता है, तो मुझे सोने ही नहीं देता। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।